आपको कितने पैसे बनाने हैं, आपको बनाने हैं 120 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, इसमें से एक 100 ले लोगे, एक 20 ले लोगे, V1 की जगह Q/C1 प्लस Q/C2 हो जाएगा V2 की जगह, प्लस Q/C3 हो जाएगा आपका V3 की जगह। यस और नो? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, CBSE क्लास 12 फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। और कैपेसिटर में जहाँ तक हमने देख लिया था कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपका जो कैपेसिटर होता है उसका यूज़ कैसा होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर में ही। आगे आज की क्लास शुरू होगी एक न्यूमेरिकल से। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में बताया है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया भी दे दिया। एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज़ 3 मिलीमीटर, यानी 3 mm उनके बीच का क्या है, सेपरेशन है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो हमारा कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि ये कितना होगा। देखिए C जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, उसको आप डिनोट करते हो C से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए गिवन क्या क्या है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है जी। इसके बीच में क्या है, एयर है। बीच में क्या है, मीडियम एयर। ओके, तो कुछ भी नहीं दर्शाते हैं, केवल एयर से शो करते हैं, यहाँ पे एयर है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये जो हर एक प्लेट है, ये देखो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, एक्चुअली ये लाइन नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, 3D में अगर देखें तो ये एक तरह से प्लेट होती है। इस प्लेट का एरिया गिवन है आपको, कितना है, एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। यस और नो? ओके, आगे बोल रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स आपको दी गई हैं, इनके बीच का सेपरेशन है उसको हम D से शो करते हैं, और वो है आपका 3 mm। mm यानी मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर। यस और नो? ओके, आगे देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्चुअली कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, C = ε0A/d। यस और नो? याद आया, जो हमने कंपेरेटिवली रेजिस्टेंस के कंपैरिजन से इस फॉर्मूले को डिराइव किया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, the area of the plates and the separation between the plates। ओके, ε0 की वैल्यू आप जानते ही हो, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया दे रखा आपको 6 × 10⁻³ एंड द सेपरेशन इज़ 3 × 10⁻³ यस। देखिए जो चीज़ें कट जा रही हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो, और जो नहीं कट रही हैं उनका यूज़ कर लीजिए। तो ये आपको सेपरेशन 3 mm 6। ओके, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6, 10⁻³ से -3 कैंसिल हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे हैं। आपका ये जो आंसर है ये आएगा 1.77 × 10⁻11 फेरेड। ओके, देख पा रहे हो ओबियसली बहुत ही छोटी वैल्यू आई है आपकी। और जो एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस होता है वो माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पिको फेरेड में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू आई है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ओके, कैलकुलेशन कर लोगे यार आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी।
अगर आपका जो कैपेसिटेंस है वो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तब आप क्या करोगे वहाँ पे, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन दी प्लेट, इस प्लेट के ऊपर चार्ज भी बताइए। ये बोल रहा है कि इस प्लेट को जो चार्ज है इसके ऊपर, एक्चुअल में जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोर करने का ही काम करता है, तो वो जो स्टोरेज ऑफ चार्ज है वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जानते हो आप। सेकंड क्वेश्चन में आप करोगे Q इक्वल्स टू सी इंटू वी। सिंपली आपका जो C कैपेसिटेंस निकला है उसके अंदर वोल्टेज V, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैराड इंटू 100 वोल्ट। तो सिंपली आपका जो चार्ज है वो आया 1.77 इंटू 10⁻⁻9, और ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड दिस इज योर आंसर। सिंपल, इतने आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं कैपेसिटर के रिगार्डिंग कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कर लोगे ना? यस, गुड। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। आप चाहे जनरली आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, लेट्स सपोज आपके पास एक 100 का नोट है, एक 50 का नोट है, एक 20 का नोट है। आपको कितने पैसे बनाने हैं? आपको बनाने हैं 120 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, इसमें से एक 100 ले लोगे, एक 20 ले लोगे, आपके कितने हो गए? 120। लेट्स सपोज आपके पास 10 के भी नोट है, आपको बनाने हैं 160 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, एक 100 का लेओगे, एक 50 का लेओगे और एक 10 का लेओगे। आपके पास क्या आ गए? 160 रुपीज़। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स, ये तो एक एग्जांपल था। आगे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो क्या जानते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में आप? देखिए, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो होता है आपका सीरीज एंड सेकंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिएगा, इसके भी दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस और नो? बिंगो, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर आपने क्या लगा दिए, किसी भी सर्किट के साथ सीरीज में लगा दिए। लेट्स सपोज दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हो, सिंपली पैरेलल में जोड़ देंगे 1, 2 एंड 3। अभी 3 का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ओके, ये आपका सर्किट कंप्लीट होता है बैटरी से, तो इसलिए बैटरी तो भाई लगाना ज़रूरी होता ही है। यस, तो यहाँ पे देखो, ये C1, C2, C3 सीरीज में है, ये C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस आता है, C इक्विवेलेंट, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? ये हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, वो रेजिस्टर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते हो तो आप R इक्विवेलेंट लिखते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट करना है। उसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसका सीरीज में होगा। मीन्स यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना है तो वो लिखोगे आप 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस और नो? बस इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल इसी से ही बन जाएंगे। बस सर्किट पहचान में आना चाहिए कि आपके जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो एक्चुअल में सीरीज में तो लगे हुए हैं ना। यस, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आप इजीली उन क्वेश्चंस को बना लोगे। सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पे आपका जो C इक्विवेलेंट है वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए, इसके पीछे कारण है, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे हम कि ऐसा ही क्यों आया। देखिए, आप ये बात तो जानते हो कि पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होती हैं, ठीक है,
और सीरीज में आपकी करंट सेम होती है, यस और नो, ठीक है। यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज डिफरेंट होंगे, V1 V2 V3, और जो आपका V इक्विवेलेंट है वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, यस और नो। तो जो आपका V इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए Q जो चार्ज है, देखिए करंट अगर सेम है तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, मीन्स यहाँ पे Q ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपका C1 है तो C1 और V1, ठीक है। Q आपका सेम रहेगा C1 V1, यस और नो, क्योंकि जितनी करंट इसमें जा रही है उतनी ही करंट इसमें जाएगी, उतनी ही करंट इसमें जाएगी। और करंट किसके फॉर्मेट में होती है, चार्ज, Q इज इक्वल्स टू IT, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये होता है या नहीं होता। तो अगर करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा, यस और नो। तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2 इज इक्वल्स टू C3 V3, यस और नो। और उतनी ही करंट इस टोटल इक्विवेलेंट में जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट, यस और नो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए देखिए, समझते हुए चलेंगे एकदम से। यहाँ पे Q के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें V इक्विवेलेंट को तो Q बाय C इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं तो V इक्विवेलेंट की जगह लिखेंगे Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 हो जाएगा V2 की जगह, प्लस Q अपॉन C3 हो जाएगा आपका V3 की जगह, यस और नो, यस, समझ में आ रहा है। Q अपॉन C3 हो जाएगा V3 की जगह, प्लस Q अपॉन C3, यस, दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। अब देखिए यहाँ पे भी Q कॉमन है, कॉमन लेके काट देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, यस, गॉट इट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका C इक्विवेलेंट ये हमें जनरेट करना है कि ये किस तरह से आया। तो यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, यानी V, ठीक है, ओके जी। अब देखिए जो V यहाँ था वो यहाँ है, ये V इक्विवेलेंट मान लेते हैं। अब वही बात हमें क्या करना है, Q इक्वल्स टू CV। अब देखिए यहाँ पे आपकी करंट I1 है तो चार्ज Q1 होगा, यस और नो। यहाँ पे Q2 होगा I2 में और यहाँ पे Q3 होगा। तो देखिए Q1 इज इक्वल्स टू C1 और V ही रहेगा, यहाँ भी V पैरेलल में वोल्टेज सेम। Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V एंड Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V, यस। अब देखिए यहाँ पे जो आपका V इक्विवेलेंट है, या फिर ये कहें I इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी अगर चार्ज के फॉर्मेट में लिखें तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यस और नो। अब देखिए Q इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, Q इक्विवेलेंट अगर यहाँ से लिखना चाहें तो Q इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि V ही यहाँ पे है, जो V इक्विवेलेंट है वो V के ही इक्वल है, यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हम जानते हैं। अब देखिए Q इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट V इज इक्वल्स टू Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V, यस और नो। अब यहाँ पे सब में V कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, ये V सारे कॉमन होके इससे कैंसिल हो जाएंगे, यानी C इक्विवेलेंट जो आया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया, जो कि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, यही वाला आपका रिजल्ट फाइनल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो कि जो आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से लिखा जाएगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला यही रिजल्ट है, ठीक है। जो आपकी फाइनल स्टेप है वो यही है, और यहाँ पे भी आपकी फाइनल स्टेप यही है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये मिटा दे रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फाइनल स्टेप दिख रहा होगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/
C3। अगेन यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, और ये मेरे ख्याल से आपका लगभग जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने की कगार पे है। अभी केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है एनर्जी का, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें वीडियो भी बहुत मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट देना है, यही हमारा मोटिव है। तो यही लेके चल रहे हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम एनर्जी फॉर अ कैपेसिटर एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा। यस, 18+ को लग रही है, वैक्सीन लगवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।